बीजेपी ने एक वीडियो जारी करके संदेश खाली में फरार चल रहे शेख के बारे में जानकारी दी है। एक वीडियो जारी करके संदेश खाली में शाहजहां शेख और टीएमसी नेताओं के अत्याचार की सच्चाई बताने का दावा किया है। तो दूसरी तरफ जी न्यूज जब संदेश खाली पहुंचा तो स्थानीय महिलाओं ने शेख को इसी इलाके में देखने का दावा करके कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल है, अगर यौन उत्पीड़न, हिंसा, जमीन छीनने जैसे मामलों में आरोपी शाहजहां अब तक पकड़ में नहीं आया तो उससे बचा कौन रहा है? डेढ़ महीना गुजर गया, अभी तक शेख शाहजहां कहां पे है ये पता नहीं लगा। राज्य पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर पाया। जिसने भी अपने हाथ में कानून लिया है उनके सबके विरुद्ध व्यवस्था करी जाएगी। संदेश खाली का वो शेख कहां पर छिपा है जिसे गांव वाले आए दिन इसी इलाके में देखने का दावा कर रहे हैं, जिसकी चर्चा सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं पूरे देश में हो रही है, जिसके अत्याचारों से परेशान और पीड़ितों से मिलने राज्यपाल, महिला आयोग, SC/ST आयोग, बीजेपी और लेफ्ट के नेताओं के साथ साथ पश्चिम बंगाल के DGP भी पहुंचे। लेकिन इसके बावजूद शेख शाहजहां का पश्चिम बंगाल की पुलिस पता नहीं लगा पाई। बीजेपी ने तो बाकायदा एक वीडियो जारी करके शेख शाहजहां से पीड़ित संदेश खाली इलाके की महिलाओं का दर्द भी देश के सामने रख दिया है। संदेश खाली पर बीजेपी ने 20 मिनट 41 सेकेंड की डॉक्यूमेंट्री जारी की है, जिसमें पीड़ित महिलाओं ने अपने बुरे अनुभव बताए हैं कि किस तरह टीएमसी नेता उन्हें घरों से उठाकर ले जाते थे। सुंदर लड़कियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता था। लड़कियों को टीएमसी नेता मनोरंजन का साधन समझते थे और जो महिला इनकी बात नहीं मानती थी उसके साथ हिंसा की जाती थी। पश्चिम बंगाल में एक और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही, दूसरी ओर मीडिया भी असुरक्षित महसूस करता है। ममता जी की सरकार में महिलाओं पर अत्याचार, ये संदेश खाली का संदेश गली गली किया। शेख शाहजहां की फरारी के बाद अब भीड़ का गुस्सा उसके भाई के ठिकाने पर भी फूट पड़ा है। भीड़ ने शाहजहां शेख के भाई के ठिकाने को आग के हवाले कर दिया है। वहीं बीजेपी का वीडियो जारी होने के बाद पुलिस प्रशासन पर शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने का दबाव बढ़ा है, लेकिन इसका असर संदेश खाली में दिखाई नहीं दे रहा। जी न्यूज की टीम भी संदेश खाली में इसकी पड़ताल करने के लिए पहुंची। इस आलीशान मकान को देखिए। संदेश खाली जैसी छोटी सी जगह पर ये शान और शौकत किसी और की नहीं बल्कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां की थी। इलाके के लोगों के लिए यह इमारत ही ताकत का केंद्र, व्हाइट हाउस की तरह थी, जिसमें रहता था शेख शाहजहां। संदेश खाली में यही वो जगह है जहां पे 5 जनवरी को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का टीम CRPF को लेके शेख शाहजहां के घर में छापा मारने आए थे। उसी वक्त उन लोगों के ऊपर हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी डेढ़ महीना गुजर गया, अभी तक शेख शाहजहां कहां पे है ये पता नहीं लगा। हम लोग इस वक्त शेख शाहजहां के घर में खड़े हैं। कहाँ है शेख शाहजहां, उनके परिवार का कोई लोग मिलता है कि नहीं, एक बार हम लोग चल के देख लेते हैं। संदेश खाली के इस व्हाइट हाउस में फिलहाल ताला बंद है। कुछ पुलिस वाले भी इस आलीशान मकान के पास खड़े नजर आए। देश भर में कुख्यात होने से पहले शेख शाहजहां के इस मकान में इलाके के दबंगों की मौजूदगी हमेशा रहती थी। यही इस इलाके का पावर सेंटर था, लेकिन अब यहाँ पर सन्नाटा है। शेख शाहजहां के घर में हम लोग देख रहे हैं कि ताला बंद पड़ा हुआ है, घर में कोई भी नहीं है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन लोगों का कहना है कि शेख शाहजहां कहीं भागे नहीं है, वो फिलहाल संदेश खाली एरिया में ही है, अपने इलाका में ही है। इससे ही सबसे बड़ी सवाल उठता है कि पुलिस अभी तक क्यों शेख शाहजहां को अपने हिरासत में नहीं ले पाया। बीजेपी की डॉक्यूमेंट्री में संदेश खाली के पीड़ितों ने जो दावे किए, जी न्यूज में गाँव में जाकर उसकी तस्दीक भी की। यहाँ की महिलाएं वाकई शेख शाहजहां के खौफ में दिखाई दी। सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि शेख शाहजहां संदेश खाली में ही देखा गया। यहीं पे घूम रहे हो, उसकी जो डर है, जो ख्वाब है, उसी की वजह से यहाँ के जो महिला है वो सारे परेशान है। महिला पुरुष दोनों ही परेशान है। कहाँ किस इलाके में वो देखा गया है उनको? वो यही है, संदेश खाली की बाहर गया नहीं है, वो संदेश खाली में ही घूम रहे हैं। जो कुछ बीजेपी की डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया, स्थानीय महिलाओं ने जी न्यूज के कैमरे पर भी महिलाओं के साथ वैसे ही यौन उत्पीड़न की घटनाओं की तस्दीक की है।
घंटों तक बिठा के रखते थे। जो लेडीज़ों को लेके जाते थे उसकी बात रात ज़्यादा होते थे, उसकी बात कोई क्या होता था वो तो ज़्यादा जो लोग उसके अंदर गए हैं उनको ही पता है ज़्यादा। अब सवाल उठता है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है और क्या वाकई शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जिस तरह के मामले शेख शाहजहां पर दर्ज है उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए। शेख शाहजहां पर यौन उत्पीड़न और हिंसा के मामले दर्ज है। इसके अलावा वो जमीन छीनने के मामले में भी आरोपी है, लेकिन 1.5 महीने से उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब जरा पश्चिम बंगाल पुलिस की ताकत भी समझिए। पश्चिम बंगाल में 638 पुलिस स्टेशन है और राज्य में पुलिस कर्मियों की संख्या 96,104 है। खास बात यह है कि खुद पश्चिम बंगाल के डीजीपी इस इलाके का दौरा करने आए, रात भर यहाँ रहकर हालात का जायजा भी लिया और जिस तरह का बयान अक्सर नेता देते हैं वैसा ही बयान देकर चलते बने। जिन्होंने आईन तोड़ा है, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, उनके विरुद्ध व्यवस्था होगी। डीजीपी साहब कुछ भी कहें, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ना तो शेख शाहजहां के खिलाफ पहले उनकी शिकायतें सुनती थी और अभी भी गाँव वालों को प्रशासन पर भरोसा नहीं है। पता नहीं कार्रवाई सही से होंगे भी आगे कि नहीं होंगे, हमें प्रशासन से कोई भरोसा नहीं है। शेख शाहजहां का खौफ संदेश खाली में बरकरार है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने संकेत दिए हैं कि 3 दिन के अंदर शेख शाहजहां पर बड़ी खबर आ सकती है। देखिए, शेख शाहजहां अरेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है या होगा आगे वाले समय में, तो अगले 72 घंटे में पता चल जाएगा आपको। मोस्ट वांटेड शेख शाहजहां की फरारी पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस दोनों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल आ रहे हैं और संदेश खाली के गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में पश्चिम बंगाल की पुलिस जितनी देर करेगी मामला उतना ही तूल पकड़ता जाएगा। विक्रम दास, जी मीडिया, संदेश खाली। जी न्यूज़।